नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के एक ऐसे ग्रह की जो आपको हारी हुई बाजी जिता सकता है, आपको मानसिक दृढ़ता देगा, सूझबूझ देगा, आत्मविश्वास देगा और हर परिस्थिति से निकलने की क्षमता प्रदान करेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा मनः कारकः, अर्थात चंद्रमा मानसिक शक्ति का स्रोत है। जब मन स्थिर होता है तो पराजय भी जय में बदल जाती है। महाभारत में अभिमन्यु कठिन परिस्थितियों में केवल मानसिक साहस के दम पर चक्रव्यूह में घुस गया था। व्यक्ति जिसका चंद्रमा मजबूत होता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानता, चुनौतियों का सामना करता है और सही निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। और उसका यही गुण उसे हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जातक का मानसिक स्थिति की यदि हम बात करें तो वह स्थिर होती है। व्यक्ति बार बार प्रयास करके अंततः विजय प्राप्त कर ही लेता है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखें कि कुंडली के अंदर चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। यदि चंद्रमा, क्योंकि मन का कारक है, यदि यह मजबूत होगा तो जातक अपने जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखेगा। और मजबूत चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को क्योंकि मानसिक दृढ़ता देता है, सूझबूझ देता है और आत्मविश्वास देता है, जिसके कारण वह हारी हुई बाजी जीत जाता है। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हो तो आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग सूत्रों के माध्यम से समझेंगे कि जानेंगे कि किस प्रकार से आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी कुंडली का चंद्रमा कितना मजबूत है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि चंद्रमा किस भाव के अंतर्गत बैठा हुआ है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा केंद्र के घरों यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में हो, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, इसके अलावा पंचम भाव, नवम भाव, धन भाव और एकादश भाव, इन भावों के अंतर्गत मित्रों यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो मान लीजिएगा कि चंद्रमा अच्छे भावों के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अब इसके बाद आपको देखना है कि चंद्रमा किस राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मित्रों वृषभ राशि के होकर बैठे हुए हैं किसी भी भाव के अंतर्गत, जिनकी अभी हमने बात करी, यानी वृषभ राशि के चंद्रमा लग्न भाव और दूसरे भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम, नवम, दसम और एकादश भाव के अंतर्गत वृषभ राशि के चंद्रमा है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है उच्च राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। और उच्च राशि में जब कभी भी चंद्रमा बैठते हैं, यानी वृषभ राशि में चंद्रमा बैठे हुए हों और वृषभ राशि का स्वामी यानी शुक्र यदि आपकी कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति में आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बलवान है। परंतु ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा के पास बल होना चाहिए, यानी अंशात्मक रूप से बलवान हो। राहु, केतु और शनि इनसे दृष्ट या युत नहीं हो। शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत हो सकते हैं। तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में बैठे हुए चंद्रमा आपको किसी भी संकट से निकालने की क्षमता देंगे। शांत रहकर आप योजना बना पाएंगे और अंततः अपनी हार को जीत में बदलने की क्षमता आपके अंतर्गत, आपके मन में होगी। यानी क्योंकि मानसिक स्थिरता बनी रहेगी आपकी, कठिन परिस्थितियों में आप धैर्य नहीं खोएंगे, सहानुभूति का गुण आपके अंतर्गत रहेगा, लोगों के प्रति संवेदना रहेगी। आप लेखन, अभिनय, सामाजिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वृषभ के चंद्रमा जातक को जीवन में अच्छी सफलता प्राय देते हैं। इनकी दशा अंतर्दशा लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अलावा जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, हालांकि उतार चढ़ाव में आप कम से कम धैर्य नहीं खोएंगे, विचलित नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है उच्च के चंद्रमा वालों की। यदि यह पीड़ित नहीं हो रहे हों तब की बात कर रहे हैं। करते क्या है, ये भावनात्मक संतुलन देंगे। परिस्थितियों में खराब परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति दोनों में आपको संतुलन स्थापित करने की क्षमता देंगे। खराब परिस्थिति में से आपको निकालने की, उबारने की क्षमता इनके अंतर्गत होती है। और अपने से संबंधित व्यापार में, सफेद वस्तुओं के व्यापार में प्राय ये जातक को जीवन में सफलता देते हैं यदि बलवान होकर बैठे हुए हों। हालांकि कुंडली विश्लेषण का विषय चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि किस भाव के अंतर्गत आ रही है ये देखना होगा, तभी इस विषय में सटीक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। आइए अब अगले बिंदु पर विचार करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति बन रही हो, यानी गज केसरी योग यदि आपकी कुंडली के अंतर्गत बन रहा हो, तो देखिए गज केसरी योग कब बनता है, जब गुरु और चंद्रमा साथ में बैठते हैं या गुरु और चंद्रमा का केंद्र का संबंध बन रहा हो तो अति सुफलदायी है। मान लीजिए गुरु और चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ में बैठे हुए हैं, दसम में बैठे हुए हैं, सप्तम में बैठे हुए हैं, पंचम में हो, नवम में हो, एकादश में हो या धन भाव के अंतर्गत हो, तो इन भावों में जब गज केसरी योग बनता है तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है।
और गज के योग के कारण होता यह है कि चंद्रमा की शुभता में बढ़ोतरी हो जाती है। अब गुरु और चंद्रमा कोई ग्रह यदि नीच अवस्था का ना हो, जैसे कि गुरु ग्रह की बात करें तो मकर राशि के ना हो, चंद्रमा की बात करें तो वृश्चिक राशि के ना हो, तो ऐसी स्थिति में और शुभ भावों के अंतर्गत ये बैठते हैं और जिस राशि में बैठे हुए हैं उसका स्वामी ग्रह यदि मजबूत हो तो यह स्थिति सुफलदायी है और इसका अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मानसिक स्थिरता बनी रहेगी, हारी हुई बाजी को जीतने की क्षमता आपके अंतर्गत होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि गुरु चंद्रमा के साथ बैठकर चंद्रमा के शुभ फल में बढ़ोतरी यहाँ पर कर रहे हैं। अब गज के योग बनेगा तो क्या होता है, कई राजनेताओं की कुंडली में जाता किसी राजनेता की कुंडली में तो मान लीजिए उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा, चुनाव हारने के बाद भी जातक एक धैर्य नहीं खोएगा कई बार, और हारते हारते जीत जाते हैं कई बार, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, ये केवल एक एग्जाम्पल लिया मैंने। चंद्रमा और गुरु की युति बनी है तो ये लक्ष्मी योग भी माना जाएगा एक प्रकार का, यानी क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं और सुखों के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, यानी घर के सुखों के कारक रहे हैं, तो धन धान की कमी नहीं रहेगी और आवश्यकता होने पर पूर्ति हो जाया करेगी। 6, 8, 12 भाव के अंतर्गत मित्रों या तीसरे भाव के अंतर्गत युति बनती है तो उतना सुफल नहीं करेगी, हालांकि प्रभाव फिर भी शुभ ही मिलेगा, लेकिन केंद्रीय त्रिकोण में के भावों के अंतर्गत बनती है तो अच्छा फल देखने को मिलता है। नेतृत्व का गुण अच्छा होगा आपके अंतर्गत, समाज में मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, साहस होगा, यश होगा जीवन काल के दौरान यदि कोई ग्रह नीच का नहीं हो रहा है तो कहने का तात्पर्य है कि यह युति भी जातक को जीवन में सुफल देती है और हारी हुई बाजी को जीतने की क्षमता यह युति जातक को जीवन काल के दौरान प्रदान करती है। आइए अब अगले बिंदु पर विचार करते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा किसी भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत, और इस चंद्रमा पर मान लीजिए कि बुध की दृष्टि पड़ जाए, शुभ बुध होना चाहिए, बुध पीड़ित नहीं होना चाहिए, या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। आप क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्र के पास और बुध के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, तो जिस भाव में चंद्रमा बैठेंगे वहां से अपनी 7वीं दृष्टि से ही बुध और शुक्र चंद्रमा को देख सकते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा की दृष्टि भी बुध पर पड़ेगी, चंद्रमा के पास भी, क्योंकि एक ही दृष्टि होती है। या फिर गुरु दृष्टि दिखा रहे हैं, गुरु के पास आप जानते हैं कि 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु मान लीजिए 6ठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए इस वीडियो के अंदर जो मैंने कुंडली ली हुई है, तो वह अपनी पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। तो चंद्रमा पर यदि शुक्र या शुभ बुध या गुरु की दृष्टि पड़ती है, यानी शुभ दृष्टि पड़ती है, और किसी खराब दृष्टि या युति में चंद्रमा नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में चाहे व्यक्ति दिवालिया ही जीवन में क्यों ना हो गया हो या ऐसी कगार पर ही क्यों ना आ गया हो, लेकिन शुक्र यदि दृष्टि दिखा रहा है चंद्रमा पर और चंद्रमा यदि शुभ स्थिति मौजूद है, तो जातक अपने जीवन में उस परिस्थिति से निकलने की क्षमता उसके अंतर्गत होगी। जातक अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर पाएगा, फिर से खड़ा कर देगा, किसी भी खराब स्थिति से निकलकर वह दोबारा अपना साम्राज्य को स्थापित कर पाता है। यह सबसे बड़ी विशेषता होती है चंद्रमा पर यदि गुरु शुक्र या बुध या गुरु की दृष्टि पड़ जाए। और ध्यान रखें कि ग्रह बलवान होना चाहिए, तभी इनका प्रभाव अच्छा आ पाएगा, और शुभ भाव के अंतर्गत ग्रह बैठे होंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। हालांकि लग्नेश की स्थिति भी ध्यान देने योग्य है, लग्नेश बलवान होना जरूरी है, लेकिन हाँ, हम बात करें आज के वीडियो में चंद्रमा से संबंधित और हारी हुई बाजी से संबंधित, तो हाँ, ये वाली स्थिति यदि कुंडली के अंदर बन रही है तो निश्चित रूप से किसी न किसी परिस्थिति से आप निकल जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति मित्रों बन रही है। अब चंद्रमा और शुक्र की युति यदि कुंडली के अंतर्गत बनती है तो ये भी बेहद शुभ योग माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी शुभ ग्रह है और शुक्र भी शुभ ग्रह है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंद्रमा और शुक्र की यदि कुंडली के अंदर युति बन रही हो तो चंद्रमा वृश्चिक राशि के ना हो, और इसके अलावा शुक्र की बात करें, शुक्र कन्या के ना हो और चंद्रमा वृश्चिक के ना हो। ठीक है, क्योंकि कन्या में शुक्र नीच के और वृश्चिक में चंद्रमा नीच के होते हैं। ठीक है, तो इन राशियों के अंदर ये युति नहीं होना चाहिए। अब ये युति बनती तो होता क्या है कि जातक किसी भी परिस्थिति से निकलने की क्षमता ये युति प्रदान करेगी। मान लीजिए किसी कलाकार का करियर लगभग खत्म हो गया किसी कारणवश, तो चंद्र शुक्र की युति यदि उसकी कुंडली के अंदर बनी हुई है तो जनता का समर्थन वापस मिलेगा और फिर से वह अपनी खोई हुई पोजीशन वापस प्राप्त कर लेगा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा शुक्र का कुछ और प्रभाव भी आता है, उस पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा शुक्र की युति जब बनती है मित्रों, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आप जानते हैं कि मन का कारक है, भावना का कारक है, और शुक्र भोग विलास इत्यादि चीज़ों का कारक है। दोनों साथ में आते हैं तो जातक के जीवन काल में सौंदर्य, कला, प्रेम, विलासिता ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा लग्जरी चीज़ों के कारक ग्रह शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह साथ में जब बैठेंगे तो आभूषण, भौतिक सुख संपन्नता जीवन काल के दौरान आ जाती है। हालांकि बात ध्यान देने योग्य है कि यदि शुक्र चंद्रमा पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो जाए, शुक्र चंद्रमा कमजोर पड़ जाए, नीच राशि के अंतर्गत हो जाए, 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक विलासिता,
और अस्थिरता का सामना भी उसे कई बार करना पड़ सकता है। लेकिन शुभ भावों के अंदर युति बन रही हो, ग्रह बलवान हो, कोई भी ग्रह नीचे अवस्था का ना हो, खराब प्रभाव में नहीं आ रहा है, तो जातक अपने जीवन में कितना ही परिस्थिति के कारण कितना ही नीचे आ जाए, लेकिन वापस से वही पोजीशन दोबारा प्राप्त कर लेगा, इस प्रकार समझना चाहिए। आइए बात करते हैं यदि चंद्रमा किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में हो। मित्रों, वैसे तो चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना सामान्यतः ठीक नहीं होता, लेकिन आज के वीडियो में हम अच्छे चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अष्टम भाव में भी चंद्रमा कई बार अच्छा प्रभाव देता है, उसे जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, मित्र राशि के होकर या उच्च राशि के होकर, या मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, तो जिस राशि में बैठे उसका स्वामी ग्रह मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में और खराब पीड़ित नहीं हो रहा हो, कम से कम ध्यान रखिए राहु केतु शनि से, दोनों राहु केतु शनि तीनों ग्रहों की दृष्टियां या युति नहीं होना चाहिए। शुभ ग्रह की युति हो सकती है या शुभ ग्रह की दृष्टि हो सकती है। क्या होगा फिर? बलवान होकर यदि शुभ प्रभाव में यदि चंद्रमा अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, तो संकट मोचक नाम दिया गया है ऐसे चंद्रमा को। होता क्या है, जीवन में गहरे संकट आने के बावजूद, कोई बड़ी बीमारी हो, बड़ी दुर्घटना हो, तो उससे चमत्कारिक ढंग से जातक बच निकलता है। इस प्रकार से यह चंद्रमा हार को जीत में बदल सकता है। इस बात को समझिए थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर यानी किसी भी गहरे संकट में, बीमारी, दुर्घटना इत्यादि है, तो उनसे अचानक से चमत्कारिक ढंग से बच निकलना, ये सबसे बड़ी विशेषता इस चंद्रमा की होती है, ठीक है। तो ये सुप्रभाव हुआ। अब मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, दो पाप ग्रहों की दृष्टि से अगर पीड़ित हो गए, तो इस चंद्रमा को मित्रों ठीक नहीं कहा जाएगा, ठीक है। मैं उस चंद्रमा की बात आज के वीडियो में कर ही नहीं रहा हूँ, तो कृपया इस बात को थोड़ा सा समझें। चंद्रमा अष्टम भाव के अंतर्गत वृषभ राशि या फिर मित्र राशियों के हो, शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो सकते हैं, पाप ग्रहों से दृष्टियुक्त नहीं होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, तब जाकर इस चंद्रमा के आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा दसम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हो, तो किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा, आइए समझते हैं। देखिए, चंद्रमा यदि दसम भाव में बैठा हुआ हो, लेकिन किस प्रकार के, या तो उच्च राशि में या स्वराशि के या फिर मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक को सार्वजनिक क्षेत्र से सहयोग मिलेगा, जातक लोकप्रिय होगा। किस क्षेत्र में लोकप्रिय होगा? जहां पर वो कार्य कर रहा होगा वहां पर वह लोकप्रिय होगा। पाप प्रभाव में यदि चंद्रमा नहीं है, तो वहां लोकप्रियता जातक को मिलती है। अचानक भीड़ कह सकते हैं कि अचानक जनता की बात करें, भीड़ की बात करें, या जिन लोगों के बीच में कार्य कर रहा है उनकी बात करें, तो अचानक से उनका समर्थन उसको मिलने लग जाता है और पदोन्नति मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो दसम भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति में होने पर जातक को अच्छा लाभ देते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव के अंतर्गत बैठ जाएं, लेकिन स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर बलवान होकर बैठे हुए हों, 6, 8, 12 के स्वामी ना बन रहे हों कुंडली के अंतर्गत, ये देख लें, और खराब युति या दृष्टि प्रभाव में ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो सकती है, तो ये चंद्रमा भी जातक को हारी हुई बाजी को जीतने की क्षमता प्रदान करते हैं। यानी एकादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए चंद्रमा यदि शुभ स्थिति यानी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के हों और बलवान होकर बैठते हैं, कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठते हैं, तो लाभ देते हैं और हारी हुई बाजी को जीतने की क्षमता देते हैं। आय में वृद्धि करेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और मित्रों का सहयोग मिल पाएगा। इसके अलावा समाज में लोकप्रिय भी होंगे। मातृ सुख के कारक ग्रह हैं, तो माँ की प्रेरणा से, सहयोग से जीवन में अच्छी उन्नति ऐसे जातकों को मिलती है। ये शुभ स्थिति हुई है। लेकिन मान लीजिए कि अगर नीच राशि, शत्रु राशि हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो धन स्थिर नहीं रह पाता। इस प्रकार की दिक्कतें रहती है। फिर मित्रों से सावधानी बरतनी चाहिए और मन की चंचलता पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है यदि पीड़ित हो रहे हो तो। शुभ बनकर बैठे हुए हों, पीड़ित नहीं हो रहे हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो जातक हारी हुई बाजी को जीतने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो मन से स्थिर रहेगा। सबसे बड़ी बात इसकी यहाँ पर यह होती है। आइए बात करते हैं आप अगली स्थिति की। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव के अंतर्गत बैठे हों, किसी शुभ भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों और उनकी कुंडली में पूर्णिमा का चंद्रमा हो, यानी किसी जातक का जन्म पूर्णिमा के आसपास हुआ हो, तो मित्रों ये भी बेहद शुभ स्थिति मानी जाएगी। क्योंकि जब कभी भी पूर्णिमा का चंद्रमा यदि किसी जातक की कुंडली में होता है, अब पूर्णिमा का चंद्रमा का मतलब क्या, देखिए, या तो जब पूर्णिमा की तिथि के आसपास या पूर्णिमा को जातक का चंद्रमा होता है कुंडली के अंदर, तो चंद्रमा शक्तिशाली होता है ये, और क्योंकि सूर्य से दृष्ट होने के कारण आमने सामने क्योंकि चंद्रमा और सूर्य आ जाएंगे, और ये प्रतीक है सकारात्मकता का, ये प्रतीक है कि जातक के मन पर आत्मा का प्रभाव है। हालांकि नीच राशि, शत्रु राशि के चंद्रमा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्वगृह, मित्र की उच्च राशि के होकर चंद्रमा बैठे हुए हों, पूर्णिमा के आसपास का आपका जन्म है, तो बेहद शुभ स्थिति मानी जाएगी और जातक को जीवन काल में किसी भी परिस्थिति से निकलने की क्षमता देती है।
पूर्णिमा का जन्म होने के कारण या पूर्णिमा के आसपास का जन्म होने के कारण प्रायः मानसिक संतुलन अच्छा पाया जाता है, बशर्ते कि खराब ग्रहों की दृष्टि इन पर ना पड़ रही हो। तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में अच्छी उन्नति हासिल कर पाता है। तो ये भी बेहद ही शुभ स्थिति मानी गई है। आइए बात कर लेते हैं गोचर के चंद्रमा की। मित्रों देखिए, गोचर का चंद्रमा क्या, देखिए गोचर काल के दौरान मतलब आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, ठीक है, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो सकती है। यदि चंद्रमा का गोचर आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से पंचम भाव पर होता है, ठीक है, चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में गोचर कर रहे हों या नवम भाव में गोचर कर रहे हों या एकादश भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहां पर यदि आपकी लग्न कुंडली के अंदर पंचम भाव, नवम भाव या एकादश भाव के अंतर्गत चंद्रमा की शत्रु राशि या नीच राशि यदि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन समय विशेष के दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली है और उसमें पंचम भाव देखिए, नवम भाव देखिए और एकादश भाव देखिए, वहां पर यदि चंद्रमा की मित्र राशियां आ रही हैं और आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा मजबूत होकर बलवान होकर बैठा हुआ है, तो गोचर का चंद्रमा जब कभी भी पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव से गुजरेगा तो किसी न किसी प्रकार का लाभ आपको अवश्य ही दे देता है, यदि पीड़ित कुंडली लग्न कुंडली के अंदर ना हो तो। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।